नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 6 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा जो अब सितंबर में होने जा रही है, उसका रिवीजन सेट जो हमें यहाँ पर गणित का हम आज रिवीजन सेट करेंगे। ये जो पहली वर्कशीट है हमारे पास, अपनी संख्याओं की जानकारी। अगले वीडियो में हम संख्याओं के साथ खेलना, और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें हम विज्ञान के ये जो 2 टॉपिक हैं, पदार्थों का पृथक्करण और पौधों को जानिए की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज हम गणित की अपनी संख्याओं की जानकारी यह टॉपिक शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जो सम नंबर 1 है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम सीधा ही NCERT की साइट पर पहुँच जाते हैं। तो ये जहाँ पर हमारे लिए लोड हो रहा है, तो यहाँ पर पहले सम नंबर 1 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सम नंबर 1 आ गया है हमारे पास। संख्या जो हमें दी हुई है नीचे ये लिखा हुआ है संख्या 78,245 को अपने निकटतम हजारों यानी 1000 तक की सन्निकटन कटित यानी राउंड ऑफ करें। तो हमने ये जो 78,245 है इसको हज़ारों में राउंड ऑफ करके लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो संख्या दी हुई है 78,245, इसको राउंड ऑफ करते समय एक बात का ध्यान रखना है। ये जो हमारे पास 78,245 है, इसमें से हमने 1000 तक सन्निकटन करना है। तो इससे आगे 78,000 के बाद जो 3 अंक बचते हैं इनको आपने देखना है। अगर ये 500 से ज़्यादा हैं यानी 501 है, 502 है, जितना भी है, तो हम 78 में 1 जोड़ देंगे। और अगर ये 500 से कम है तो हम इनको 245 है, जैसे 500 से कम है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो यानी अगर हम 78 में 245 को छोड़ दें और इसके स्थान पर 3 जीरो लगा दें तो ये 78,000 आ जाएगा। यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट सम आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है रोमन संख्याओं रोमन न्यूमेरल्स में संख्या 83 यानी 83 को व्यक्त करने के लिए माचिस की तीलियों की न्यूनतम यानी मिनिमम संख्या क्या होगी। तो इस सम में हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा हमें जो है 83 को व्यक्त करने के लिए हमें कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों, हम 83 को कैसे लिखेंगे आप देखिए। पहले इसके लिए हमें एक 50 चाहिए और फिर 30 फिर प्लस 3, तो 3 को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अब अगर आप माचिस की तीलियों को देखें तो 50 के लिए हमें पता है L की ज़रूरत है, 1 माचिस की तीली और एक ऐसे 2 माचिस की तीलियाँ हो गई। अब 30 को हमने 3 बार लिखना है 10-10, तो 1 10 में 2 तीलियाँ हो गई और 3 10 में हमारे पास ये 6 तीलियाँ हो गई और 2 तीलियाँ L की हो गई। तो ये जो है इतनी तीलियाँ अगर हम देखें तो ये 9 तीलियाँ हो गई। और 3 के लिए हमें 3 बार 1 यानी I लिखना होगा। तो 3 यह हो गया, 3 और 6 और 2, अगर इनको हम गिने तो ये 6 2 + 6 + 3 11 तीलियाँ हो गई हैं। तो यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 11, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। आइए जो इसने हमें आंसर दिया है उसके साथ हम टैली कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी इसी तरह लिखा हुआ है 50 83 को हमने 50 + 10 + 10 + 1 1 3 बार लिखा, तो 2 तीलियाँ 50 के लिए, फिर 10 10 20 30 के लिए, 6 और 3 तीलियाँ ये। तो इसी तरह हमारा जो है 11 तीलियाँ आंसर आ जाएगा। अब अगला सम देखते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट सम है वो आपके सामने है। राहुल अपना जन्मदिन मनाना चाहता है। उसने 15 दोस्तों के लिए एक पार्टी की व्यवस्था की। तो कितने दोस्त हैं प्यारे बच्चों? 15। उसने अपने दोस्तों के लिए स्नैक्स और मिल्क शेक की व्यवस्था की। यदि प्रत्येक दोस्त को 300 मिलीलीटर मिल्क शेक वितरित किया जाना है तो 15 दोस्तों के लिए कितने लीटर मिल्क शेक की
आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि 15 दोस्त हैं और एक दोस्त को 300 मिलीलीटर मिल्क शेक देना है, तो उन्हें कितने लीटर मिल्क शेक की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से और फिर हम इस सम को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक दोस्त को उसने 300 मिलीलीटर शेक दिया, तो 15 दोस्त हैं तो हम इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 15 तिया 45 और ये 2 जीरो साथ में लग गई। तो ये हमारे पास 4500 मिलीलीटर जो है वो मिल्क शेक जो उसने अपने दोस्तों को देना है उसकी मात्रा आ गई है। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर में जो है वो 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमने इसको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है 4500 को। तो 4500 को हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यह 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगी और 1 जीरो बच गई, तो हम 1 छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो यह 4.5 लीटर, यानी जो बच्चों उसने दूध अपने दोस्तों को देना है लीटर में वो 4.5 लीटर, 4.5 लीटर, यानी ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो यहाँ से ये जो आपको ब्लू बटन दिखाई दे रहा है इसको दबाकर पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यहाँ लिखा है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करो। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले छोटी से शुरू करके हमने बड़ी संख्या तक जाना है। सबसे पहले हम छोटी लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इनमें से अगर हम देखें तो इनको अगर हम गिने तो इसमें प्रत्येक में 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इसमें हम गिने 2 4, 2 6, 2 8। तो इस तरह अगर इनमें भी हम गिने तो सभी में 8 8 अंक हैं। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर वाला अंक है इसको देखेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो पहली 2 संख्याएं हैं ये सबसे छोटी हैं। अब इसके अगला नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 7 है और दूसरे में 1 है। तो यानी सब 7 से छोटा 1 है, तो जो सेकंड नंबर वाली रकम है, जो संख्या है वो पहले आएगी और दूसरे नंबर पे हमारी 67 वाली जो संख्या है ये आएगी। ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कितना कितना लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 6,78,55,345 और दूसरा है जो पहले नंबर पे आएगा 6,17,55,230, यानी 6,17,00,000 है और जो सेकंड नंबर पे है वो 6,78,00,000 है। तो अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम देखें दूसरा जो 2 नंबर बच गए, तो इसमें जो 7 करोड़ ये जो 72 है, यहाँ पर 89 है, तो 72 छोटा है तो यह तीसरे नंबर पे आएगा, यानी 7,20,53,921 और ये जो है 8,90,37,812 4 नंबर पर आएगा। तो आइए अब इसका हम ऑप्शन देखते हैं कि हमारा कौन सा सही है। तो ये देखिए यहाँ से, तो जैसे यहाँ पर हमने ये टिक लगाए हैं, 1 नंबर पे 6 करोड़ वाला है, तो ये जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है डी, ये इसका आंसर सही है। इस पर आपने टिक लगा देना है। तो आइए अब नेक्स्ट सम आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस संख्या को विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी किस संख्या का यह जो हमें दिया हुआ है विस्तारित रूप है। तो आइए इसको हम लिखते हैं पहले, फिर इसका आंसर मिलाएंगे प्यारे बच्चों। तो पहले हमें 6 लिखना है, उसके बाद पहले हम यहाँ पर 6 लिखते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो 2 4 और 2 6 जीरोज़ हैं, इसके साथ 6 जीरो हैं हमारे पास। तो हमने 6 जीरो जो मल्टीप्लाई है इसके साथ लिख दी हैं।
अब यहाँ पर 4 के साथ 4 जीरो हैं दूसरे नंबर पे, तो हम यहाँ 4 के साथ 4 जीरो लिखेंगे। पहले आप जीरो लिख लें ताकि आपको आसान रहे। और इसके बाद 5 के साथ 3 जीरो हैं, तो यहाँ 5 के साथ हम 3 जीरो लिख देते हैं। और 1 के साथ 1 जीरो है, यानी 10 है तो 1 के साथ इसका मतलब 1 जीरो है। और 2 के साथ हमारा कोई जीरो नहीं, तो 2 हमारा वंस प्लेस पर आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ करेंगे इसका, तो यहाँ पर जो 60 है वो ऐसे ही आ जाएगा। और 4 एक बार दोबारा से लिखते हैं थोड़ा सा सही करके, तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे पहले, फिर 4 आएगा हमारा, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगी, फिर 1, फिर 2। तो ये हमारा जो बन गया है वो 60,45,012। तो ये ऑप्शन जो है हम इसका आंसर में देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है 60,45,012 वाला, वो ये दूसरा ऑप्शन है 60,45,012। तो आप इस पर टिक लगा दें। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला सम। तो देखिए जो नेक्स्ट सम है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मोटरसाइकिल कंपनी हर वर्ष 51,832 मोटरसाइकिल बनाती है। 2019 में मोटरसाइकिलों के उत्पादन में 3,200 मोटरसाइकिलों की वृद्धि हुई। तो वर्ष 2019 में कितने मोटरसाइकिलों का निर्माण हुआ। तो अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हर वर्ष 51,000, तो हम इसको अंकों में लिखते हैं 832 मोटरसाइकिल वह हर वर्ष बनाती है। तो 2019 में उसने ज़्यादा कितने बनाए, वृद्धि कितनी हुई उसकी, वो है 3,200। तो 3,200 है जो हम इसमें जोड़ देंगे, जोड़कर जितना हमारा आ जाएगा वह कुल उसकी जो है मोटरसाइकिलों की संख्या आ जाएगी। 2019 में कितनी मोटरसाइकिलें निर्माण हुई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 1 4 और 1 5। तो ये हमारा 55,032 कुल मोटरसाइकिलों की संख्या आ जाएगी। यानी जो लास्ट में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। तो यानी ये जो संख्याएं हमें रोमन में दी हुई हैं इनको हमने घटाना है। तो आइए पहले हम पहली संख्या देखते हैं। पहला हमें L का मतलब होता है 50 और इसके साथ 3x दिए हैं, यानी 1x का 10 तो 3 का 30। और लास्ट में लिखा हुआ है ये जो VII लिखा है ये हो गया हमारा 7। तो ये हमारा कितना हो गया, 50, 30 और 7 यानी 87 हो गया है। अब दूसरा जो हमारा है 3 बार x है, तो ये हमारा 3 बार x का मतलब 30 और जो लास्ट में लिखा हुआ है वो VII ये 8 है, तो इसका ये 38 हो गया। तो अब हमने 87 में से 38 को माइनस करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 में से 8 गए 9 और यहाँ रह गया 7 और 7 में से 3 गए 4। तो ये हमारे पास 49 आ गया है, यानी 49 आ गया है। तो 49 को हम यहाँ ऑप्शन में देखें, इनमें से तो आपको देखिए कौन सा लग रहा है। तो 49 को हम पहले 40 लिखते हैं। 40 के लिए हम L जो नहीं 50 में से 10 माइनस करते हैं, ये 40 हो गया और इसके साथ हम 9 लगा देंगे। 9 ऐसे लिखते हैं IX, तो यानी सेकंड ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने इस तरह ये सभी सम करने हैं। आपने अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है और अपने दोस्त आपने लाइक भी करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।